अमेरिका किसी दूसरे देश के नेता को खुलेआम धमकी दे रहा है? क्या ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और अब डर की शक्ल में बदलने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रीनलैंड वेनेजुएला जैसी किसी कार्रवाई की आहट सुन रहा है? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर एक बार फिर दुनिया में बने हुए हैं। पहले ग्रीनलैंड को खरीदने की बात, फिर वहां अमेरिकी नियंत्रण की जरूरत और अब सीधे वहां के प्रधानमंत्री को चेतावनी। ट्रंप के हालिया बयान ने ग्रीनलैंड में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने हाल ही में ट्रंप के दिए गए बयानों पर कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वहां के लोग डेनमार्क के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग ही तय करेंगे। निल्सन ने यह भी साफ किया कि वो ना तो अमेरिकी बनना चाहते हैं और ना डेनिश, बल्कि अपनी अलग पहचान के साथ ग्रीनलैंडर बने रहना चाहते हैं। लेकिन इस बयान के बाद ट्रंप की प्रतिक्रिया ने हालात को और गंभीर बना दिया है। जब उनसे निल्सन ने बयान पर सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड के प्रीमियर को नहीं जानते और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते, लेकिन ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली है। ट्रंप का ये बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक खुली धमकी की तरह देखा जा रहा है। इस धमकी को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम से उठा लिया। मादुरो के मामले में ट्रंप की सैनिक कार्रवाई को देखकर अब ग्रीनलैंड में यह आशंका बढ़ गई है कि कहीं उसी कार्रवाई का सामना ग्रीनलैंड के पीएम को भी ना करना पड़ जाए। और यही वजह है कि ट्रंप के शब्दों ने ग्रीनलैंड में बेचैनी बढ़ा दी है। ग्रीनलैंड सरकार भले ही आधिकारिक तौर पर अमेरिकी हस्तक्षेप को खारिज कर रही हो, लेकिन डर जमीन पर साफ दिख रहा है। ट्रंप की धमकियों के बाद ग्रीनलैंड के लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। अब आपको ग्रीनलैंड की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वतंत्र क्षेत्र है। इसके अलावा डेनमार्क और फरो द्वीप समूह भी डेनमार्क का हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड इन तीनों में सबसे बड़ा है। कानूनी रूप से ग्रीनलैंड के नागरिक डेनमार्क के नागरिक माने जाते हैं। हालांकि उन्हें आंतरिक मामलों में काफी हद तक स्वतंत्रता हासिल होती है। डेनमार्क और अमेरिका इस हफ्ते ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। उनका तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियां अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं और जिसे रोकने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों से भरपूर है और वहां अमेरिका की मौजूदा सैन्य मौजूदगी पर्याप्त नहीं। इसी वजह से बार बार ये संकेत देते आ रहे हैं कि वॉशिंगटन को किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ही इस सोच को खारिज कर चुके हैं। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की ये सख्ती सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रही या इसके पीछे कोई बड़ा कदम छिपा है? क्या ग्रीनलैंड अपनी स्वतंत्रता और पहचान बचा पाएगा या महाशक्तियों की रणनीतिक जंग में वो एक मोहरा बनकर रह जाएगा?